हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे प्रोसीजर्स का, जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रोसीजर हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था आप जानते हो, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली होगी तो। हमने किया था नेबुलाइजेशन तक, मैंने आपको नोट्स बता दिए थे मेरे वाले। तो आज हम एनीमा देखने वाले हैं। ये देखिए, नेबुलाइजेशन का हमने लास्ट कर लिया था, और बीपी, पल्स, हार्ट रेट सब कुछ हम कवर कर दिया था। सिर्फ आज हम एनीमा से स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अनीमा वाले नोट्स हैं सारे के सारे, जिनमें कि अनीमा का प्रोसीजर कवर होता है इसमें। तो आपको इंट्रो लिखना होगा। ओके, इंट्रो इसके अंदर आएगा। डेफिनेशन आपको ये वाली लिख लेनी है। और पर्पस, अनीमा क्यों देंगे, ठीक है, क्या पर्पस है उसका। टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, को ठीक करने के लिए, सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर जो होता है, मेडिसिन देने के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं। और ये जितने भी हैं, ये एडमिनिस्टर है, रिलीफ, रिड्यूस, स्टिब्लिश, ठीक है। बाकी तो आप सब पढ़ लोगे, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। एंड ये देखिए, लेफ्ट लेटर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड बता रही हूँ, बाकी आपको सिर्फ एज ए नोट्स मैं आपको दे रही हूँ। अभी समझाने के लिए तो हमारा टाइम कम पड़ जाएगा, मैं सिर्फ नोट्स दिखा रही हूँ। आप अगर समझना भी चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, बाकी आप नोट्स देख सकते हैं। ये असेसमेंट है। उसके बाद हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें यूज होते हैं। तो अनीमा में आर्टिकल, जो देखिए आर्टिकल्स हैं, ये सब आर्टिकल्स अनीमा के लिए यूज़ होंगे। वैसे तो लोग सोचते हैं कि अनीमा की नहीं बहुत है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे क्लैम्प करने के लिए, अनीमा को थोड़ा देर रोकने के लिए क्लैम्प चाहिए हमें, और रेक्टल कैथेटर भी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। और उसका जो प्रोसीजर के स्टेप्स होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हर प्रोसीजर में आपको वॉश हैंड तो लिखना ही है। जितने भी प्रोसीजर होते हैं ना, सब में पहला स्टेप यही होता है। एक्सप्लेन भी जब आप करते हो तो भी आप चाहे डमी पर कर रहे हो चाहे कहीं भी कर रहे हो, वॉश हैंड का आपको ज़रूर बता देना पड़ता है टीचर को, अपने मैम को सबसे पहले, कि आई हैव डन माई हैंड वॉशिंग, इस तरह से। आफ्टर केयर देख लीजिए ये आप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसीजर आप देखिए, सॉरी, सपोजिटरी। सपोजिटरी आपको पता होगा, वो भी थोड़ा उस तरह से ही होता है, स्टूल सॉफ्टन के लिए यूज़ किया जाता है। और एक कैप्सूल दिया जाता है रेक्टम के थ्रू। ये देखिए, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर उसका डेफिनेशन। ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, कोन शेप्ड होता है, ओवल, मास, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। बाकी आर्टिकल्स हम देखेंगे, बेड पेन उसमें चाहिए होगा। और फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, सॉरी, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये स्टेप्स हैं पूरे प्रोसीजर के। थोड़ा सा मुझे कैमरा सेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चों को कई बार दिखाई नहीं देता है क्लियर। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेटिंग द बटक्स, बटक्स को सेपरेट करने के बाद विद लेफ्ट हैंड इंसर्ट द सपोजिटरी इनटू द अनस। अनस जो होता है, अनस के थ्रू रेक्टम में, मतलब थोड़ा सा इंसर्ट कर देते हैं हम उसे अंदर तक। ओके, ये बियॉन्ड लिखा है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर आप देख लो, बाउल वॉश का प्रोसीजर है। डेफिनेशन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन है, दोनों हैं। पर्पस क्या है बाउल वॉश का, तो वो आप लिखोगे। और जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको इसमें लिखना होता है। आर्टिकल्स, बाउल वॉश के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो और ट्रे कंटेनिंग करके आप लिखोगे। कंटेनिंग की थोड़ी स्पेलिंग आपको ठीक करना होगा, मिस्टेक है। आर्टिकल्स कंप्लीटली आपको नोट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे आ गया है हमारा, ये देखिए। असेंबल ऑल द आर्टिकल एट द बेड साइड, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सारे आपको लिख लेना है। ये वियर ग्रब्स है। लुब्रिकेट द टिप ऑफ रेड रबर ट्यूब। फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा हो। और जो अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहीं कमेंट में लिख दूंगी। कुछ आपको दिक्कत आ रही कहीं पे, वापस से मैं देख लूँगी। और काफ़ी सारे पॉइंट्स में, इसमें 13 पॉइंट्स हैं, और लास्ट में इसका कंक्लूजन है। ये देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा केयर ऑफ बेबी अंडर फोटोथेरापी। इंट्रो, डेफिनेशन, पर्पस। तो आप
हमारे वीडियो को पॉज़ करके सब कुछ नोट कर लीजिए। थोड़ा-सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ करोगे तो आपको एक-एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखने वाली है। मैं फुल क्वालिटी में आपके लिए, मतलब जितनी भी फुल क्वालिटी होती है ना, मैं डायरेक्ट कैमरा से वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। कोई एडिट करती ही नहीं हूँ मैं, कुछ भी एडिटिंग। तो आपको समझ आता होगा। बस मैं होल्ड कर देती हूँ थोड़ी देर के कि कैमरा, अगर मुझे कुछ ज़रूरत होती है, कहीं जाना होता है, उसके अंदर वापस से स्टार्ट कर देती हूँ। बिल्कुल मैं एडिट करती ही नहीं हूँ वीडियो को। तो ये हमारा प्रोसीजर आ गया यहाँ पे, देखिए आप, ये प्रोसीजर है। एंड फ्रेंड्स, आप लोग की ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों की, सारे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट उन्हें चाहिए होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ टॉपिक तो मेरे पास अवेलेबल अभी भी हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं धीरे धीरे एक एक करके ही सबकी रिक्वायरमेंट अपलोड करती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बनाने वाली भी मैं ही हूँ बस। अब एक ही चैनल पे अपलोड हो रहा है सारी चीज़ें, तो एक दिन में बहुत सारा अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा इतना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे सारी वीडियोस बनानी पड़ती है ना, इसीलिए पूरा कंप्लीट नहीं बन पाता सभी का। एक दिन में मैं कमेंट पढ़ के जो चीज़ मुझे सामने दिख जाती है, मैं वो अपलोड कर देती हूँ वीडियो बना के। और मुझे से किसी ने प्रोसीजर भी मांगा था, नहीं सॉरी, प्रोसीजर नहीं, मेंटल हेल्थ का कुछ असाइनमेंट की डिमांड की थी। वो मेरे पास है असाइनमेंट, वो भी देखते हैं मैं कर पाऊँगी अपलोड। तो ये 45 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑटोथेरेपी एंड क्वेश्चन। तो आप हमसे जुड़े रहिए, तब आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजीली। यह है नेक्स्ट प्रोसीजर, जो कि है केयर ऑफ चाइल्ड इन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, प्रीटर्म बेबीज मेनली जो होते हैं, लो बर्थ वेट वाले भी कई बार रखना होता है उनको, इसलिए। तो डेफिनेशन आप देख लो, इंडिकेशन क्या है वो आपको सब नोट कर लेना है। बस आपको क्वालिटी थोड़ी आपकी कैमरे की इंक्रीज़ करके रखना है, बाकी पॉज करके आपको एक एक चीज़ सब कुछ दिखता रहेगा, आप नोट करते जाओ बस फटाफट से। देन नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया यहाँ से। नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड इन इंक्यूबेटर में ये आप पॉइंट सारे इंक्लूड कर दीजिए। और केयर ऑफ इंक्यूबेटर, यानी कि जो इंक्यूबेटर है, मशीन है, उसकी केयर कैसे होगी वो आपको लिख लेना है इसमें। एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वैसे मुझे ऐसे कमेंट भी नहीं आते कि आप एक्सप्लेन करो, हमें समझाओ, ऐसा मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आते। सब बच्चों का डिमांड होता है, उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो मैं इसलिए सिर्फ रिक्वायरमेंट ही आपकी अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन का प्रोसीजर, इंट्रो, डेफिनेशन एंड इंडिकेशन। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल रिस्ट्रेन के टाइप्स हमने बताए गए हैं। मम्मी रिस्ट्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है इसमें। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन है सभी की, वन बाय वन करके, कि मम्मी रिस्ट्रेन में कैसे होता है। उसके लिए हमें आर्टिकल्स, ब्लैंकेट शीट वगैरह चाहिए होता है, और सेफ्टी पिन और स्टिकिंग प्लास्टर चाहिए होता है बांधने के लिए, मतलब बच्चे को हम किस तरह से बांधेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, और स्टेप्स क्या है प्रोसीजर के, ये आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ये फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया है यहाँ से हमारा। एक तो फ्रेंड्स हमने प्रोसीजर, मैंने लिखे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको मैं सभी अपलोड कर दूँगी धीरे धीरे करके। मेरी वीडियोस की वजह से काफ़ी बड़ी हो जाती है ना, फिर अपलोड नहीं हो पाती मेरे, इतना डाटा एक दिन में मिलता ही नहीं है मुझे फ़ोन में, फिर प्रॉब्लम आती है। मैं उस हिसाब से ही 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो में मैक्सिमम सोचती हूँ कि इतनी बन जाए तो बहुत है। प्रोसीजर के स्टेप है किसके, एल्बो रिस्ट्रेन के, ठीक है। ये है एल्बो रिस्ट्रेन, और इसके ये स्टेप्स हैं नीचे जो आ रहे हैं, ये देखिए। नेक्स्ट प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि बेबी बाथ का प्रोसीजर है, जिसमें कि इंट्रो डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन, छोटी सी। पर्पस क्या होता है बेबी बाथ के, वैसे ही इंपॉर्टेंट है बेबी बाथ, आपको आना भी चाहिए ये। कई बार एग्जामिनर करवा के भी दिखा देते हैं, कई बार डमी पे भी टीचर आपके बोल सकते हैं करने के लिए। आर्टिकल्स क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर आप देखिए, इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा रहते हैं, बाथिंग का प्रोसीजर, बिकॉज थोड़ा स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। फ्रेंड्स मैं ये भूल गई हूँ, पता नहीं क्या मैंने लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम,
मैं कमेंट कर दूँगी अगर मुझे पता हुआ तो। आप इतना लिख लो, स्टेप आप लिख लो और ये रहने दो, इसको रहने दो। नेक्स्ट प्रोसीजर है न्यूबर्न असेसमेंट का प्रोसीजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये तो क्या कहते हैं उसे, वाइवा में भी पूछ लेते हैं न्यूबर्न असेसमेंट आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए ये वाला भी, तो लर्न भी आप कर लो ना तो बहुत अच्छा है। पर्पस क्या, पर्पस होता है न्यूबॉर्न असेसमेंट के लिए। जर्नल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, देखिए जर्नल इंस्ट्रक्शन है ये इसका। एंड मेथड्स न्यूबॉर्न असेसमेंट की मेथड्स ये होता है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ये परकशन है। आर्टिकल्स क्या चाहिए हमें, ये तो अडल्ट में भी आपको आना चाहिए। असेसमेंट सिंपल फिजिकल असेसमेंट की तरह ही समझ लो आप इसे। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर देखिए आप। असेसमेंट के स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि असेसमेंट में हेड टू टू फिर असेसमेंट होता है ना, इसलिए इसके स्टेप्स भी काफ़ी सारे हैं। देखिए 17 इसके स्टेप्स हैं और ये बस इतना ही प्रोसीजर है। न्यूबॉर्न असेसमेंट का प्रोसीजर इतना ही है, ख़त्म हो गया अब ये। फ्रेंड्स अब ये वाला जो प्रोसीजर है, कटोरी स्पून फीडिंग और जितना भी प्रोसीजर होता है ओरल मेडिकेशन का, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और यूरिनरी कैथेटराइजेशन, लंबर पंचर, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको पता लग जाए कि थर्ड पार्ट भी आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है और पहला पार्ट देखना है तो वो भी आप देख लो। थैंक यू, बाय बाय।